हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो बेटा आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 8। इससे पहले 7 लेक्चर्स और हो चुके हैं, आप उसे भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली ये टॉपिक पढ़ना है, अगर आपको पहले से ही थोड़ा सा भी पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स को भी ट्राई कर सकते हैं, जो आज हम करने वाले हैं। तो आइए पेन कॉपी निकाल लो, हेडिंग लगा लो और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग इसमें ना कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। उससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, उसका डेरिवेशन कैसे होता है, वो मैंने करा रखा है, आप लोग उसे भी अटेंड कर सकते हैं। आज हम इस पर ना प्योरली सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है, जब एक ना इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से। मैं जैसे ही क्वेश्चन लिखूंगा ना, आप लोग ना वीडियो को पॉज करिएगा, उसको ट्राई करिएगा और तब मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ज़्यादा टफ सवाल आते नहीं हैं, सिंपली आते, बस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। एक हमारे पास में ना डाइपोल है, इसका डाइपोल मूवमेंट दे रखा है हमें, डाइपोल मूवमेंट दे रखा है हमें, पी दे रखा है। अभी वेक्टर वगैरह छोड़िए, हमें वेक्टर का पता भी डायरेक्शन की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो डाइपोल मूवमेंट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 4 इंटू में 10⁻⁻⁵ कूलम मीटर, ठीक है, पी दे रखा है। और जो ई दे रखा है हमें, ई दिया हुआ है हमें 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और ये जिस फील्ड में रखा हुआ है, ये जो डाइपोल है, ये जिस फील्ड में रखा हुआ है उसका एंगल बना हुआ है 30 डिग्री। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें ना वैल्यूज़ रखिए और वैल्यूज़ जैसे ही आप रखेंगे आपको आंसर मिलने लग जाएंगे, ठीक है। ट्राई करिए बेटा एक बार। चलिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। देखिए काफ़ी इजी है। हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो होता है P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में। फिलहाल हमें वेक्टर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं क्योंकि इजी सवाल है ये। तो टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा हो जाएगा। हमें सब कुछ दिया हुआ है, क्या हमें P दे रखा है तो वैल्यूज़ रख देंगे हम। 4 10⁻⁻³ सब कुछ ऐसा यूनिट में ही पहले से है तो हम यूनिट में ही रखेंगे। हमें पता है कि ऐसा यूनिट में है सब कुछ, तो टॉर्क भी न्यूटन मीटर में ही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे पास में 10⁻⁻³ साइन 30 डिग्री। तो साइन अगर 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें तो कितनी हो जाती है वो 1/2। जैसे हम इसमें 1/2 वैल्यू रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू आएगी 2 इंटू में 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर। काफ़ी इजी सवाल था, कुछ भी ऐसा कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल सवाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमारे पास में दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये बोला हुआ है कि इस तरफ एक ना इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और इधर रखा हुआ है प्रोटॉन, ठीक है। इस डाइपोल का जो सेपरेशन है जो कि होता है 2a, इस 2a की वैल्यू दी हुई है हमें, 2a की वैल्यू दी है 4 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर। ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ है तो ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। एंगल दे रखा है हमें 30 डिग्री और ये एंगल किस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है 3 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक बार देख लेता हूँ बेटा, विजिबल तो है ना ये? हाँ विजिबल है। तो आप इसे सॉल्व करिएगा, मैं इसको भी सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए काफ़ी इजी। अगेन टॉर्क होता है हमारे पास में PE sin थीटा। बेसिकली मैं ये करा क्यों रहा हूँ कि आपकी ना प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी कि हाँ ऐसे सवाल आते हैं, बाकी कुछ भी टफ नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ एक चीज़ ज़रा देखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज हम सभी को याद होता है और याद होना भी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाए या प्रोटॉन का चार्ज हो जाए, वो किसके बराबर होता है? अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, ऑब्वियसली ये माइनस में होगा, मैं भी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो वही हमें रखना होगा यहाँ पे। तो टॉर्क इसमें हमें फाइंड करना है टॉर्क, हाँ ऑब्वियसली डाइपोल मूवमेंट भी फाइंड करना है और टॉर्क भी फाइंड करना है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हम ना डाइपोल मूवमेंट पे ध्यान देते हैं।
एक मैंने डायपोल मूवमेंट का, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराई तो मैंने डायपोल मूवमेंट के कुछ अलग से सवाल कराए थे, ठीक है, वहाँ से हम समझेंगे इसे। डायपोल मूवमेंट होता है Q इंटू में 2a, ठीक है। अभी सिंपली विदाउट वेक्टर ही देखते तो Q इंटू में 2a, 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है और Q कितना है हमारे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 2a कितना है हमारे पास में, 2a है 4 इंटू में 10⁻⁻10 ऐसा यूनिट में, ये कूलम में मीटर में, तो हमारे पास डायपोल मूवमेंट किस में आएगा, कूलम मीटर में ही आएगा। ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻29 और कूलम मीटर। तो हमारे पास में P आ गया। अब हमने टॉर्क निकालेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, टॉर्क निकालेंगे। तो टॉर्क हो जाता है PE साइन थीटा, थीटा भी हमें दिया हुआ है, P भी हमें पता है, E भी हमें पता है, और हम सॉल्व कर लेंगे काफ़ी ईजिली। जरा देखिएगा, टॉर्क कैलकुलेट करना है तो P कितना है हमारे पास में, P हमारे पास में 6.4 इंटू 10⁻⁻29। E कितना दिया हुआ है हमें, E दिया हुआ है 3 इंटू में 10⁻5 और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 डिग्री, तो यानी कि साइन 30 डिग्री हाफ हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.2 हो जाएगा कट के, और 3.2 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो 9.6, तो 9.6 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। काफ़ी इजी है इस क्वेश्चन हमारे लिए, काफ़ी ज़्यादा इजी है। चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, अगला जो सवाल होने वाला है ना वो भी कुछ इसी तरीके से होने वाला है। मैं एक एक करके ना हर पैरामीटर को कैसे निकालना है उस टाइप को मैं कवर कर लेता हूँ, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कोई भी नया सवाल और मैक्सिमम तरीके से ना पूछा जा सके। जो भी आता हो, जो भी आएगा एग्ज़ाम में सवाल, वो हमें पहले से ही आता होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री कि जो P वेक्टर है ना वो E वेक्टर के साथ 30 डिग्री के एंगल पे हो, सॉरी 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दे रखा है 3 इंटू में 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क की वैल्यू भी हमें एग्जाम में गिवन है 27 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। ये सारी वैल्यूज़ ना SI यूनिट में हमें पहले से गिवन है, ठीक है, तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। P वेक्टर की ना वैल्यू निकालनी है, यानी कि डायपोल मूवमेंट हमें फाइंड करना है इसमें। अब देखिए फिर अगेन वही चीज़, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है PE साइन थीटा, वही लगाएंगे हम इसमें और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE साइन थीटा। P की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करना है, तो P तो हमें फाइंड करना है। E की वैल्यू कितनी है, E दे रखा है हमें 3 इंटू में 10⁻⁴ साइन थीटा, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो गया। टॉर्क की वैल्यू कितनी है, टॉर्क की वैल्यू है 27 इंटू 10⁻⁻26। यहाँ से मैं डिवाइड में लाऊंगा तो जो P की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 27 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 3 इंटू में 10⁻⁴ साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2, √3/2। ये जो 2 आएगा नीचे वो ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 9 27, 9 इंटू 2, इस 9 में से एक ना √3 को हमने निकाल दिया तो कितना बचेगा हमारे पास में 3√3, 3 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी तो आ जाएगा 6√3 इंटू में 10⁻⁻26। ये आ गया डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, ये सारी ऐसा यूनिट में, तो डायपोल मूवमेंट की ऐसा यूनिट कितनी होती है कूलम मीटर। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। आप लोगों ने आई होप एक बार ना वीडियो को पॉज करके जरूर खुद से ट्राई किया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि एक ना हमारे पास में ना विजिबल तो है ना बेटा, ये लाइट का रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा, हाँ विजिबल है, ठीक है। चलिए देखिए हमें दे रखा है ना प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, हमने लेट कर लिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है ना हमारे पास में वो दे रखी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और जो टॉर्क की जो वैल्यू है, टॉर्क इसमें ना मैक्सिमम दे रखा है,
इसमें कोई भी टॉर्क की वैल्यू नहीं दी हुई है, जनरल टॉर्क की वैल्यू नहीं दी है, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू दी है कि जो भी सिचुएशन हमने क्रिएट करी उसमें टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 0.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। विजिबल है बेटा ये? हाँ विजिबल है, ठीक है। चलिए हमें फाइंड करना है Q की वैल्यू, ठीक है, हमें ना Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा देखिएगा, टॉर्क मैक्सिमम की कंडीशन क्या थी कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस इस सवाल में थीटा दिया नहीं, लेकिन टॉर्क मैक्सिमम कहने का मतलब क्या है कि जो टॉर्क मैक्सिमम होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, पी ई साइन 90 डिग्री पे होता है। हमें याद भी है कि वो सिर्फ और सिर्फ पी ई हो जाता है, तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा, P इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। हमें Q निकालना है, क्लियर है। अब देखिए जरा, टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू कितनी रखी है 0.2 इंटू में 10⁻³ सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो हमारा आंसर भी ऐसा यूनिट में ही आएगा, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। P की वैल्यू हमें नहीं पता है तो पहले हम P फाइंड करेंगे, लेकिन E की वैल्यू हमें पता है 10⁵, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 इंटू 10⁻³ अपॉन में 10⁵। ऊपर जा करके माइनस हो जाएगा, तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.2 इंटू में 10⁻⁸ कूलम मीटर। एक बेटा मिस्टेक होगी इसमें इसका ना सेपरेशन भी दे रखा था हमें। सेपरेशन कितना दे रखा था कि 2 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, बेटा मेरे से मिस हो गया था, है ना, 2 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, तो P हमारे पास में इतना आ गया। अब हमें पता है कि जो P की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, Q इंटू में 2A। ये 2A हमारा क्या होता है, सेपरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन की वैल्यू हमें दे रखी है। P वेक्टर हमारे पास में कितना आ गया 0.2 इंटू में 10⁻⁸ इक्वल्स टू Q तो हमने लेट कर रखा है, वही हमें फाइंड करना है। सेपरेशन कितना दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.02। यहाँ से डिवाइड में लाएंगे तो Q की वैल्यू हो जाएगी 0.2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.02। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा 100, नीचे आएगा 10, तो ऊपर एक प्लस का 10 रहेगा और हमें मिल जाएगा 10⁻⁻7 कूलम। यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप बच्चों आपको ये चारों सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड एंड माय पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू।